Happy Teachers Day, sir. Thank you. Thank you. That's all. Oh, हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे To you. Thank you very much. मैंने कुछ लिखने की कोशिश की कल हाल ही में, सोचा कि आज का दिन सही रहेगा, जो हम आपके लिए फील करते हैं और जो आप हमारे लिए करते हैं, वो थोड़ा सा मैंने कुछ लिखने की कोशिश करी और आई होप आपको पसंद आए। तो ये कुछ इस तरह से है। जिंदगी तो बेरंग थी ना भावनाओं का ठहराव था, जिंदगी तो बेरंग थी ना भावनाओं का ठहराव था, जिंदगी तो रंगीन तब हुई जब इसमें गुरु नाम का भी एक भाव था। पहली बार इस भाव से मुलाकात तब हुई जब मम्मी पापा ने स्कूल भेजा, और दूसरी बार ये भाव दोबारा तब महसूस हुआ जब IGMC में आकर बायोकेमिस्ट्री क्लास में पहला कदम रखा। अभी हमारी पहली ही क्लास थी, उमटा सर से इंट्रोडक्शन हुआ, और यहाँ पहुँचने पर सर सबसे ज्यादा मोटिवेशन एंड सपोर्ट आपने ही दिया। किस्सा इस पैरामेडिक्स में हमारा शुरू ना होता, किस्सा इस पैरामेडिक्स में हमारा शुरू ना होता अगर यहाँ आकर आपने हमें संवारा ना होता। वो आपका रोज हमें पढ़ाना, बीच बीच में सप्ली के नाम से डराना, ये डर ही तो है जिसकी वजह से हम पढ़ पाते हैं, वरना तो हम लैब के चक्कर में थ्योरी को ही छोड़ जाना था। वो आपका हर बार बच्चों की बात को समझना, हमारे टेस्ट कैंसिल करने की रिक्वेस्ट को सिचुएशन के हिसाब से एक्सेप्ट करना और हमेशा हालात पर हम अलर्ट करना ताकि हम जिंदगी के भवसागर में बहुत ही आगे बढ़ जाएं, ये आप जैसा गुरु ही कर सकता है। वो तो आपने सुना ही होगा कि भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ज्ञान ही मिला था। जिंदगी में रास्ते तो बहुत थे, पर सही राह पर चलना गुरु ने ही सिखाया था। इस रास्ते पर मुकाम किस तरह से चलकर हासिल करना है, ये बात आप ही हमेशा हमें सिखाते हैं। कैसे करें हम शुक्रिया उस भगवान का, कैसे करें हम शुक्रिया उस भगवान का जिसने आपको हमारा गुरु बना दिया, आपको हमारा गुरु बना दिया। आपका बहुत
आभारी हूँ। आप लोगों की बहुत सारी आइटम देख के सचमुच में मैं शायद लाइफ में पहली बार थोड़ा इमोशनल हो गया था। ईशिता ने पोइम सुनाई, इतना ऊंचा स्थान दिया, इतना ऊंचा दर्जा दिया, शायद मैं उतना डिजर्व ही नहीं करता होगा। नहीं सर, आप डिजर्व करते हो सर, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में टीचर के थ्रू भगवान की प्राप्ति होती है, गुरु के थ्रू अगर ईश्वर मिलते हैं तो मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि अगर हमारे माध्यम से आप तक हमारी पुकार आती है तो मेरे एक एक स्टूडेंट के सपने पूरे होने चाहिए, ये मैं आपसे मांग करता हूँ। थैंक यू सर। अगर मैं सच्चे दिल से अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँगा अपनी काबिलियत के हिसाब से जो कुछ मुझे आता है, तो मैं आज ईश्वर से यही कामना करता हूँ, क्या आपने अगर इसका कोई फल देना है तो मेरे हर स्टूडेंट को तरक्की देना, इनके पूरे सपने पूरे हो और इन्हें इतने ऊंचे स्थान पर बिठाना जहाँ पर मुझे भी कभी बुढ़ापे में इनके पास अगर जाना हो तो टाइम लेके जाना पड़े। इतना ऊंचा किसी का कोई सपना, ये मेरे ईश्वर से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कविता इतनी इमोशनल कविता ईशिता ने सुनाई, इतना अच्छा गाना रिया ने सुनाया और दीपक जी ने तो क्या गिटार इसमें बहुत सारे अच्छे से अच्छे गाने सुनाए। आप सबने सहयोग दिया, सब लोगों ने इतनी इज्जत दी, इसके लिए मैं आपको बहुत आभारी। जहाँ तक शिक्षक दिवस की बात है, आप सभी को पता है हमारे देश के जो दूसरे राष्ट्रपति दूसरे वाइस प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, तो उन्होंने कहा कि अगर आप सचमुच में मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो इसको टीचर डे के रूप में मनाएं, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा जीवन उनका तमिलनाडु उनका आधे से ज़्यादा जीवन उनका टीचिंग में चला गया था। उसके बाद वो प्रेसिडेंट भी बने, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हमारे कंट्री के, तो तब से आज तक शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा एक गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है। 2 ऐसे पर्व हैं जो शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए मनाए जाते हैं। तो आज का टाइम कुछ चला गया, पहले गुरु शिष्यों की परंपरा थी, तो आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें, जैसा आपने कहा जब स्कूल में जाते हैं, स्कूल से पहले भी हमारे शिक्षक होते हैं गुरु, तो सबसे पहले गुरु जो है हमारे माता पिता। तो सबसे ज़्यादा अगर हमें जीवन में सम्मान देना चाहिए किसी को तो अपने माता पिता को सबसे ज़्यादा, वो हमारे गुरु भी हैं सबसे पहले, और उनसे हम हमेशा ही सीखते हैं, हमेशा ही सीखते हैं। पहले सिखाते भी यही हैं, चलना सिखाती हैं तो माँ सिखाती है हाथ पकड़ के, माता पिता सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं माता पिता सिखाते हैं। सबसे पहले गुरु वो हैं। सबसे ज़्यादा अगर इज्जत लाइफ में करनी है तो सबसे पहले उनकी इज्जत करना, उसके बाद गुरु है। और जो शिष्य और जो स्टूडेंट्स अपने गुरु की इज्जत करता है वो कभी ज़िंदगी में सफल नहीं होता है। हमने बहुत सारे गुरुओं से के पास गए, हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल फील्ड में और हर फील्ड में लगभग बहुत सारे गुरु आए हमारी लाइफ में भी। तो हमेशा गुरु जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, बट हमारा फर्ज बनता है उनके प्रति आदर सत्कार, उनकी इज्जत करना, वो हमें बहुत जरूरी है। अगर हम गुरु की इज्जत करेंगे तो हमें कहीं भी हम असफल नहीं होंगे, चाहे उनसे हमें कुछ सीखने को मिला हो या ना मिला हो, चाहे हमने सीखा हो चाहे ना सीखा हो, बट अगर हम इज्जत करते हैं, मतलब यही सम्मान होना चाहिए। जैसे ईश्वर को इज्जत देते हैं, माता पिता को इज्जत देते हैं, गुरु को भी वैसी ही इज्जत देनी चाहिए। एक बार अरिस्टोटल थे, आप जानते होंगे, पढ़ा होगा, ठीक टोल्ड मी, कुछ लोगों की क्लास है तो उसकी भी थोड़ा जल्दबाजी में करूँगा। उसने कहा था कि गिव मी अ चाइल्ड एंड टेल मी व्हाट यू वांट टू मेक आउट ऑफ इट। मुझे एक बच्चा दीजिए और बताइए आप क्या बनाना चाहते हो। इसका आप गुंडा बनाना चाहते हैं, थीव बनाना चाहते हैं, इसका बहुत बड़ा नेता बनाना चाहते हैं, इसका साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, आप ये बताइए मुझे। मीन्स कि गुरु जो हैं वो पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है बच्चे की। और क्या चाहिए होता है, एक किताब, एक पेन और एक स्टूडेंट। गुरु को 3 चीज़ें अगर गुरु के पास है तो उसकी डायरेक्शन ही बदल देता है, उस बच्चे के भविष्य को ही परिवर्तित कर देता है। तो गुरुओं की महिमा इस तरह बताई गई है। और एक आपने सुनी होगी, सबसे पहले हमारे साहित्यों में भी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। मतलब शिष्य गुरु और गोविंद ईश्वर को सामने देखकर असमंजस में पड़ जाता है कि गुरु के पैर पहले छुए या ईश्वर के। तो फिर उसे याद आता है कि अरे गुरु ही तो वो रास्ता है जिसने मुझे ईश्वर तक पहुंचाया है, तो पहले गुरु के पैर छुए है। तो हमारे साहित्यों में, हमारी पुरानी गाथाओं में भी गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तो आज का टाइम ऐसा है कि बहुत सारे टीचर बहुत सारे आते हैं। आज की डेट में अगर आप गुरु से ज़्यादा ट्यूटर मिलेंगे आपको लाइफ में, तो बट आपको जिससे भी कुछ सीखने को मिले, माता पिता पहले गुरु है, टीचर्स है और भी है, जिनसे कुछ सीखने को मिले उनका हमेशा आदर सत्कार करना चाहिए। तो आज आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, रियली आई वाज सरप्राइज। मुझे भी आइडिया नहीं था कि आप लोगों ने इतना कुछ कर रखा है, तो इसके लिए मैं हमेशा जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। और हाँ, कुछ चीज़ें जरूर हैं कि अब मैं आपके ऊपर पढ़ने के लिए तो मैं ज़्यादा प्रेशर बनाऊँगा कम, तो मेरा फर्ज है। बिल्कुल सर, डराऊँगा, टेस्ट के नाम से भी डराऊँगा, क्योंकि मेरा फर्ज है। मैं चाहता हूँ कि आप आगे आए,
आप ऐसे ना हो जाए, भविष्य ना जाए। लेक्चर शॉर्ट के नाम से भी डराऊंगा, क्योंकि मुझे पता होता है एग्जाम आ रहे हैं, हमें पता होता है कि धीरे धीरे कि ये बच्चा होशियार है, इसमें काफ़ी कैलिबर है, तो अब ये पिछड़ने लग गया है, तो फिर उसको ज़्यादा डराना वो फर्ज बनता है हमारा, ताकि वो लाइन में आए दोबारा, एक बार वो मतलब आगे बढ़े, तो उसको हम ज़्यादा डराते हैं। और एक चीज़ है, जिसने टीचर की डांट नहीं खाई वो बच्चा भविष्य में थोड़ा कम ही सक्सेस होता है। तो थोड़ा प्रेशर बनाना, डांटना और फिजिकल मेंटल टॉर्चर की तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, वो हम कभी जनरेट नहीं करते। बाकी आपकी इच्छाओं की शायद मैंने आज से पहले भी कदर की होगी, जो आपने बिल्कुल सर, हमेशा सर। भले ही 1-2 मिनट के लिए थोड़ा आप कहेंगे कि भाव आ गया, वो इसलिए कि बार बार ऐसा ना करे, बार बार ऐसा ना करे। बात तो पता है, तुम्हें भी पता है कि लास्ट में हमने मानना तो है ही, तो मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो कि हमारी बात माननी तो है ही, जो हम बोलेंगे कैंसर जो भी मेरे हाथ में होता है। पर मैं इससे भी ज़्यादा कुछ करना चाहता था, कुछ हमारी भी सीमाएँ होती हैं, रेस्ट्रिक्शन होती हैं, कुछ चैनल होते हैं जो पार करने होते हैं, तो और भविष्य में अगर हो पाएगा तो और बेटर करेंगे टेक्नोलॉजी को, और इससे ज़्यादा उठाने की कोशिश करेंगे। और बाकी आपको पता है, आई एम द ओनली अभी अपनी फील्ड का एक ही कोई हिमाचल प्रदेश में लेक्चरर हूँ, बाकी पूरी हिमाचल प्रदेश में दूसरा नहीं है 10 साल से। तो जब थोड़ी स्ट्रेंथ आप लोग आएंगे आगे, आप जैसे यंगस्टर आएंगे, सब कुछ आएंगे, तो नेचुरली अभी भी हमारे बच्चे, मुझे बहुत खुशी है कि सबके सब 100% प्लेस हो रहे हैं। पीजीआई हमारा है, आधे से ज़्यादा हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं वहाँ, एम्स में हमारे बच्चे हैं, फॉरेन में हमारे बच्चे हैं, और आप लोग भी सारे इमीडिएटली जैसे ही करोगे अच्छे एडजस्ट तो होगी, दूसरी फील्ड में भी जाओगे, दूसरी फील्ड में भी जा सकते हो आप इसके बाद। तो मेरी ईश्वर से यही कामना है कि जो आज आपने मुझे सम्मान दिया है, इसके लिए तो धन्यवाद करता ही हूँ, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि भविष्य में आपका आप तरक्कियों पर सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते रहें और टॉप पे जाएं। थैंक यू।